और पहला सवाल पूछने के लिए रवि हमारे साथ सहारनपुर से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या कांग्रेट्स ऑन 16th एनिवर्सरी फर्स्ट। इनफैक्ट व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने जी शुक्रिया रवि। बताइए आपने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? मेरे पास IDBI बैंक है 900 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 34। ओके, तो आपके पास IDBI बैंक के 900 शेयर है, 34 रुपए की आपकी खरीदारी, 31 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, तो आपको नुकसान हो रहा है 2.5 रुपए के आसपास का। बताइए सजदानंद, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए IDBI बैंक में? देखिए, IDBI क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर प्राइस डेवलपमेंट है कोई इंकरेजिंग नहीं है। इनफैक्ट इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी सी उछाल आई थी कल के सत्र में, बट यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आई है, तो क्लियरली स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर उनको थोड़ी सी भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाती है तो स्टॉक को अवॉइड कीजिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगर 30 का लेवल वापस टूट जाता है तो नीचे जो इसके ऑल टाइम लोज थे अराउंड 17-17.5 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एग्जिट की रणनीति होगी। अगर बाउंस बैक मिल जाता है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका है तो निकल जाइए। ठीक है, दीपेंद्र हमारे साथ भावनगर गुजरात से बातचीत करने के लिए। दीपेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मैंने ना बजाज फाइनेंस के ना 30 शेयर लिए हैं 5137 के। ठीक है, और आपका व्यू क्या है? ये आपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया है या फिर थोड़े समय के लिए खरीदारी की थी? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो इसके बारे में आप अपनी राय मुझे बताइए। शॉर्ट टर्म करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए या? बिल्कुल आपको बताएंगे। बजाज फाइनेंस, देखिए सजदानंद, क्वालिटी के हिसाब से तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बस इन्होंने ऊपरी स्तरों पर ये खरीद लिया है और एक लगातार मूव देने के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली इसमें हमने हावी होते हुए देखी है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, थोड़ा व्यू बढ़ा ले, इन्वेस्टेड रहे या कोई और सजेशन रहेगा? देखिए, ट्रेंड के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से कोई तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी तक स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है कि अराउंड 5180 एक इंटरमीडिएट स्विंग लेवल होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन वापस एक बार रीवैल्यूएट करनी चाहिए। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है जब तक 4840 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन्ड है। मुझे लग रहा है वहां तब तक स्टॉक में जो एक बड़ी स्केल पे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है या बुलिश सीक्वेंस है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। आगे जाके अगर मार्केट और भी यहाँ से तेजी दिखाता है तो मुझे लग रहा है 5700 5760 तक भी ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर इनके पास समय है तो 5700 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, 4840 का लगाइए स्टॉप लॉस। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, 4840 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छा हिमांशु, आप बात कर रहे थे बैंक्स की, आपने बात करी SBI की जो कि तेजी में भी आ चुका है। अब आप कहां पे दांव लगाएंगे तेजी या मंदी के लिए? जी सुमित जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल मैं दोनों साइड के ट्रेड लेके जाना चाहूंगा। कल दोनों साइड के ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। रादर तेजी की तरफ मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी एक रुझान है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों में ही ग्रेजुअली जो मोमेंटम या फिर जिसको कहते हैं कि रेंज ब्रेकआउट आते हुए देखने को नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कल जाना चाहूंगा एक्सिस बैंक के साथ, जिसमें आज के सेशन में हमने देखा कि एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि 685 686 के आसपास की क्लोजिंग आई है। वहां पर इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर खुलता है तो खरीदारी करके चलें। 702 705 रुपए तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर 677 677 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं पर जो सुमित जी आज एक पॉकेट थी जहां पर वीकनेस थी, वो थी NBFC's बैंक, और इस जो वीकनेस था उसको लीड कर रहे थे बजाज ट्विंस। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जो अभी डाउन साइड है वो थोड़ी और बची हुई है, और यहाँ से थोड़ी और गिरावट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर 4940 4930 इस जोन में अगर एक रिबाउंड मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 4970 के स्टॉप लॉस के साथ 4850 और 4820 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में आपको कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड अभी चुना है हिमांशु ने। पहला नाम है एक्सिस बैंक का,
जहां पर वो खरीदारी करके चलने की बातचीत करें। उनको लगता है कि यहां से शायद एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 702 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम है बजाज फाइनेंस का, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। करीब 4850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 4970 रुपए ये यहां पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस दिया है, 4940 के आसपास का एक आप प्रीवियस डे का क्लोज है, लेकिन आप तेजी यहां पे बिकवाली करके चल सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। अच्छा, आपने बैंक्स की बात की है हिमांशु, तो पहला नाम तो ऑब्वियस सी बात है आज एसबीआई रहेगा। जोरदार तेजी एसबीआई में देखने को मिली और काफी हद तक मार्केट्स को इसने सपोर्ट भी दिया, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक। तो इन दोनों ने ही आज बाजार में कमान संभाली भी। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? तो सुमित जी, ये हमने अगर आप ध्यान करें तो हमने कल के सेशन में जो आज हमारी 2 रिकमेंडेशन थी, तो एसबीआई में खरीदारी की राय दी थी। और मुझे लगता है कि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को आज काफी इसमें मुनाफा हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये जो तेजी बनी है स्टेट बैंक की और इंटायर पीएसयू बैंक्स की, मैं कहूंगा ये अभी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे टिकाऊ दिखती है। और एसबीआई के अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पर लेवल्स देखता हूं तो 312 315 पहला टारगेट, और थोड़ा सा अगर इसको वक्त दिया जाए तो मुझे लगता है कि 325 से 330 रुपए तक के वही टारगेट इसी एक्सपायरी में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए मुझे लगता है कि 302 303 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से 297 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 312 315 के टारगेट्स के लिए एसबीआई में बेशक यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। दूसरा नाम सुमित जी आपने आईसीआईसीआई बैंक का लिया, और मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक एक उन चुनिंदा बैंक्स में से है जो कि लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनते हुए नजर आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइज के आसपास देखने को मिली है। और जो टेक्निकल सेटअप है, मुझे लगता है कि अगर ये 560 रुपए के ऊपर निकलता है, 560 रुपए पर एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग की यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है सुमित जी। अभी अगर 560 रुपए के ऊपर ये चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि 570, 575 और 580 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पर अगर तेजी की पोजीशन है तो 549 549 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई 2 नाम हैं जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, और दोनों पे ही हिमांशु को लगता है कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग साइड पे ही देखने को मिल रहा है।